नमस्कार, मैं हेमंत और आप देख रहे हैं एशियन 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला करने के विरोध में रायगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य राष्ट्रीय पदाधिकारियों की गाड़ियों के काफिले पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया जाना यह दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र स्थापित नहीं है। इस हमले से यह सिद्ध होता है कि ममता बनर्जी की सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा किया गया यह हमला पश्चिम बंगाल सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। भाजपा कैडर बेस पार्टी है, जबकि अन्य सभी पार्टी का निर्माण स्वयं के हित के लिए होता है। हमारी पार्टी एकात्म मानववाद के दर्शन पर कार्य करती है। भाजपा जन सरोकारों वाली कार्यशैली के कारण ममता बनर्जी कैंप में छटपटाहट है। उनका मानना है कि पश्चिम बंगाल सरकार में न तो आंतरिक लोकतंत्र है, न ही वह लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। इसलिए वह विपक्षी दलों या विचारों के प्रति हिंसात्मक व दमनात्मक रवैया अपनाते हैं। छत्तीसगढ़ रायगढ़ में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा भाजपा कार्यालय से रैली निकालकर सुभाष चौक पर वरिष्ठ पदाधिकारियों और महिला मोर्चा के साथ पुतला दहन किया। इस पुतला दहन कार्यक्रम में पुलिस वालों से कार्यकर्ताओं की जमकर झुमाझपटी हुई और अंततः कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। कल हमारे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का दौरा कार्यक्रम था बंगाल में, और उनके रैली के दौरान पूरे टीएमसी के गुंडों ने जो उन पर पथराव किया, जो उनके साथ मारपीट की घटना हुई, जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चोटिल हुए, जिससे पूरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देश भर में आहत हुए। और देश भर में वो चाहे वो किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन हो, अलग अलग कार्यक्रम को कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं ममता बनर्जी की इस तानाशाही सरकार का। उसी तर्ज पे रायगढ़ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें सभी युवाओं का आक्रोश देखने को मिला और सभी ने ममता बनर्जी जी की तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार आने जा रही है, जिसको लेकर ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा छटपटा रही हैं। और ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी का वजूद वहाँ पे कितना बढ़ चुका है, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बना के 200 सीट से ज़्यादा, जो हमारे गृह मंत्री जी ने बोला है, अमित शाह जी ने 200 से ज़्यादा सीट लेके आ रही है। क्या लगता है इस कार्रवाई का निंदा करेंगे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे? जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने इसकी निंदा भी की है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि उनकी सरकार है। ये ज़रूर हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जब वहाँ सरकार आएगी तो इस प्रकार के सभी गुंडे प्रवृत्ति लोगों को भारतीय जनता पार्टी ठिकाने पर लगाएगी। पूरे देश में ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है पुतला दहन किया गया है। ममता बनर्जी सरकार द्वारा बंगाल में किसी भी दूसरे दल, सत्ता के विरोधी दल को प्रवेश करने पर टीएमसी के गुंडों द्वारा उन पर पथराव, हत्या, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ताओं की हत्या टीएमसी के गुंडों द्वारा कर दी गई। कल भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय का दौरा था, उनके ऊपर भी टीएमसी के गुंडों द्वारा पथराव और हमले का प्रयास किया गया। पूरी गाड़ियां चकनाचूर हो गई, जिसके विरोध में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया है। क्या लगता है इस तरह से रवैये का जवाब जनता चुनाव में देगी? हाँ, बिल्कुल। ममता बनर्जी को डर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनने जा रही है, जिसके डर से उनके द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं, नेताओं के ऊपर हमला किया जा रहा है कि इनके द्वारा जो है बंगाल में पूरा भाजपा में न कर दिया जाए, और उस डर से उनके द्वारा हमला करवाया जा रहा है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, एशियन 24।